आपने बहुत से हैकर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी ऐसे हैकर के बारे में सुना है जिसने सीधा बिटकॉइन चुरा कर $3.4 बिलियन छुपा दिए, 10 साल तक आज़ाद रहा और फिर आखिर में वो यूएस अथॉरिटीज़ के हाथ लग ही गया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस केस को किसी ने भी एफबीआई या लोकल पुलिस स्टेशन में भी रिकॉर्ड नहीं करवाया और फिर भी ये पकड़ा गया। कैसे? इसे समझने के लिए हमें इस मिस्ट्री के डीप पार्ट में घुसना होगा। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मतलब आपको मिस्ट्री पसंद है, तो डार्क खोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम सिर्फ मिस्ट्री सुनाते नहीं, उन्हें सॉल्व भी करते हैं। जिमी ज़ोंग मई 24, 1990 में एथेंस जॉर्जिया के एक शरीफ फैमिली में पैदा हुआ। बचपन से ही उसका ज़हन अलग था। दूसरे बच्चे फुटबॉल और वीडियो गेम्स खेलते थे और जिमी कोडिंग और कंप्यूटर्स के साथ खेलता था। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते जिमी ने कोडिंग और नेटवर्क सिस्टम में ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी जो उसके टीचर्स को भी हैरान कर देती थी। उसने बेसिक इंक्रिप्शन और ऑनलाइन सिक्योरिटी लूप होल्स पर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे। उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग था, कोई इकोनॉमिक स्ट्रगल नहीं थी, लेकिन जिमी के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी जो डार्क वेब तक उसे ले गई। उस दौर में बिटकॉइन नया था, सिर्फ गीक्स और हैकर्स के दरमियान मशहूर था। 2010-2011 के आसपास जब दुनिया बिटकॉइन को एक डिजिटल टॉय समझ रही थी, जिमी ने उसमें कुछ और देखा, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां पैसा, पावर और प्राइवेसी सब कुछ एक साथ मिलती है। और यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जहाँ जिमी ज़ोंग नाम का एक क्वाइट प्रोग्रामर बन गया डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा चोर। 2021 की एक सुबह गेन वैली के एक घर पर एफबीआई और आईआरएससीआई ने रेड की और उन्होंने वहां से 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइंस और एक छोटी सी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर निकाली जो पॉपकॉर्न के डब्बे के अंदर छुपाई थी। आपको याद है ना, इंट्रो में मैंने बताया था किसी ने भी इस केस को रिकॉर्ड नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? तो चलिए इसे देखते हैं। जिमी ज़ोंग सिल्क रोड वेबसाइट का एक रेगुलर यूज़र था। ये एक डार्क वेब की ऐसी इल्लीगल वेबसाइट थी जहां साइबर क्रिमिनल्स ड्रग्स और अनलॉफुल डील्स करते थे। शुरुआत में ज़ोंग सिल्क रोड पर कोकेन खरीदने गया था, लेकिन बाद में उसने उसी प्लेटफॉर्म को हैक करके हजारों बिटकॉइन चुरा लिए। ये बात तो अब क्लियर हो गई कि क्यों इतनी बड़ी चोरी को पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। लेकिन इधर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर किसी ने इस केस को रिपोर्ट नहीं करवाया तो यूएस अथॉरिटीज वहां तक पहुंची कैसे? दरअसल 2013 में एफबीआई ने सिल्क रोड वेबसाइट बंद कर दी और उसके क्रिएटर रूस अल्ब्रिट को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसका डाटा, यूजर्स और बिटकॉइंस का ट्रेस चलता रहा। फिर जिमी ज़ोंग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। उसने सितंबर 2019 में जो बिटकॉइन चुराए थे, इनमें से थोड़े से बिटकॉइन क्रिप्टो एक्सचेंज में मुंतकिल किए, लेकिन सिर्फ इस बना पर इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। यूएस अथॉरिटीज ने इसको ट्रेस करना शुरू किया। 9 नवंबर 2021 को जैन वैली में मौजूद इसके घर पर रेड की। उन्होंने उसके घर से हिडन हार्ड ड्राइव्स और बिटकॉइन वॉलेट्स बरामद किए।
बिलियंस के क्रिप्टो मिले और एक छोटा सा कंप्यूटर जो पॉपकॉर्न के डब्बे में छुपाया गया था। इंक्वायरी शुरू हुई और इसे कोर्ट में पेश किया गया। 2 अप्रैल 2023 को इसने अपना जुर्म कबूल किया और इसको 1 साल की सज़ा सुना दी गई। जिमी ज़ोंग की कहानी यहाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन डार्क होज की कहानी अभी भी जिंदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।